मैं शिखर हम बात करेंगे कि कैसे जब हम आईपीओ सिलेक्ट करते हैं खरीदने के लिए उसमें हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए एक आईपीओ में। तो फंडामेंटल्स तो सब जानते हैं कि अच्छे होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। पर हम एक ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफर्स फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल अगर है तो पैसा जो होता है वो कंपनी के बिजनेस में नहीं जाता है, कंपनी के पास नहीं जाता है, वो उसके प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स के पास जाता है जो एग्जिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हुंडई में हमने ये देखा कि वहाँ पे उन्होंने पूरा ऑफर फॉर सेल रख दिया, जिसकी वजह से जो सेंटीमेंट्स थे रिटेलर्स के बहुत ख़राब हुए, बहुत हर्ट हुए वो लोग। और लाइक 0.6x सब्सक्रिप्शन हुआ वहाँ पे, पूरा रिटेल कोटा भी नहीं भर पाया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो उसकी क्या ही पिटाई हुई थी लिस्टिंग डे में। मतलब अच्छा नहीं किया उसने, अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और जब हुंडई का आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो डिसाइडेड नहीं था। एक और पॉइंट टू बी नोटेड, पहला पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें देखना है कि वो ऑफर फॉर सेल है कि नहीं है, उसका फ्रेश इशू होना चाहिए, तभी आप अप्लाई करें। क्योंकि फ्रेश इशू होता है वहाँ पे जो कंपनी होती है वो सही वैल्यूएशन भी मांगती है, और उसका जो पैसा होता है वो बिजनेस के एक्सपेंशन में उसको क्या कैसे स्केल अप करना है उन सब, मतलब बिग बिजनेस में टोटली लगता है ही लगता है। और हाँ, ये भी देखना है कि वो कभी कभी वो अपना जो लोन है वो लोन ना चुकाए उस पैसे से। तो हमें ये भी देखना है कि वो लोन ना चुकाए, उसका यूज़ करें अच्छे से। तो हमें ये भी कंपनी देखनी है, अगर मान लो आईपीओ है, आईपीओ में हमें उन कंपनीज को ही सिलेक्ट करना है जिनके पास अच्छा अच्छा खासा लोन ना हो, लोन कम हो, तभी वो आपको जो पैसा है वो अच्छी जगह यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो एक चीज़, इस चीज़ पे तो क्लैरिफिकेशन आ गई होगी कि ओएफएस से हमें दूर रहना है, हमें फ्रेश इशू पे जाना है जिनके पास फ्रेश इशू है। सेकंड चीज़ क्या देखनी है, ये देखना है कि अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अगर आप आईपीओ पे फोकस कर रहे हो तो हमें ये देखना है प्राइस बैंड, रिटेलर्स का जो एक्सपेक्टेशंस है उससे मैच होना चाहिए आपका प्राइस बैंड। फॉर एग्जांपल रिटेलर्स का एक्सपेक्टेशंस ये है कि प्राइस बैंड हुंडई का आएगा तो 1200 तक झेल लेंगे, 1200-1300 तक वो लोग सोच रहे थे, बट वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे 1900 का उन्होंने प्राइस बैंड एक सबसे धाड़ से दे दिया, और पी मांग लिया 27 का, 26 26 का। और जिसकी वजह से जो उनका सेंटिमेंट्स था रिटेलर्स का काफ़ी हर्ट हुआ, और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डिमांड नहीं बन पाई। डिमांड एक और चीज़, पॉइंट टू बी नोटेड, डिमांड थी नहीं। जब हम लिस्टिंग गेंस के लिए देखते हैं तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि डिमांड होनी चाहिए, जीएमपी जिसे बोलते हैं ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है इसका। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जब हम आईवीओ में इन्वेस्ट करते हैं। अगर लिस्टिंग गेंस के लिए देख रहे हैं तो सेंटीमेंट्स हो गए, और प्राइस बैंड क्या है, थर्ड प्राइस बैंड की एक्सपेक्टेशंस क्या है, सॉरी, एंड थर्ड इज़ ऑफर फॉर सेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी नहीं अच्छी लगती ऑफर फॉर सेल। मतलब अगर आप पूरा ऑफर फॉर सेल निकालो जैसे हुंडई ने किया तो वो सब चीज़ें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं। आप कुछ रेशियो होता है 30% 40% का, अगर ऑफर फॉर सेल है तो झेला जा सकता है वहाँ पे, चलो ठीक है, कंपनी अच्छी है तो झेल लिया जाएगा। मगर पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं देख कि झेला जाता है, फ्रेश इशू, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा, वहाँ पे क्या था कि उन्होंने एक वैल्यूएशन, वहाँ पे डिमांड थी, ठीक है। लिस्टिंग गेंस के लिए हम डिमांड ही देखते हैं और कुछ नहीं, फंडामेंटल्स इतने मैटर्स नहीं करते हैं जब आप लिस्टिंग गेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ओला में हमने देखा, ओला बहुत ही आड़ू दाड़ू कंपनी है, बट वहाँ पे दुगना हुआ पैसा कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लिस्टिंग गेंस के मतलब लिस्टिंग डेज के थोड़े दिनों बाद भी दुगना हुआ पैसा। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमांड। तो बस इतना ही है। हम जब आईपीओ देखते हैं तो फंडामेंटल्स तो आपको भी पता है, जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो वो देखने ही चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी कि एक ओएफएस में से दूर रहना है। तो बस अभी रात का समय था तो हमने सोचा ये वीडियो बना लें।